नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन हेल्थ मास्टर की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करेंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। इसी के साथ आपका अगर स्टेटस रिजेक्टेड हो चुका है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सही करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च टैब में लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। आप जैसे ही यूपी स्कॉलरशिप लिखेंगे उसके बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर लिख लिया है और सर्च कर लेते हैं। अब जैसे ही सर्च रिजल्ट आएगा तो सबसे ही ऊपर दी गई स्कॉलरशिप वाली लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है, जो कि है scholarship.up.gov.in। तो हमें इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। चलिए, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। दोस्तों, यही वेबसाइट है जहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और आप इसी के थ्रू अपना नया रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके और आगे अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको उसको फ्रेश लॉगिन पे बटन क्लिक करके आप जिस भी कैटेगरी में अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करने वाले हैं तो आप उस ऑप्शन के थ्रू यहां पर कर सकते हैं। तो आप अगर प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपनी 9th से 10th क्लास की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन से आप 11th और 12th की स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, अगर आप 12th हो चुकी है और आप अपने किसी डिग्री, डिप्लोमा या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप, तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट स्टूडेंट लॉगिन, तो आप अगर किसी और स्टेट में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और यूपी के नागरिक हैं तो आप इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें जो है चेक करना है स्टेटस। तो अभी हम अपना रिन्यूएबल यानी कि जो पहले से ही सेकंड ईयर में हमारे स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर स्टेटस आपको चेक करके बताएंगे। तो आ जाते हैं अपना पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे और इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे इस पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन संख्या भरे सत्र 2022-23, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन 2022-23 में हुआ था, तो वो ऐप यहाँ पर इनको जो है फिल करनी है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद जो इनकी जन्म तिथि है वो भी हमें यहाँ पर फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पासवर्ड मिला था या फिर आपने रिसेट कर लिया था वो पासवर्ड आपको नीचे फिल करना है। तो चलिए, अपना जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब मैंने वो पहले से ही कॉपी की हुई है तो मैं यहाँ पे उसे डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हमें नीचे जो है इनकी जन्म पर जो मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल कर लेनी है। पासवर्ड भी आपको जो आपने बना रखा है वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है ओपन, मतलब जो प्रोफाइल लॉगिन है वो हो चुकी है। अब इनका जो नाम है सब कुछ आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। आपकी भी डिटेल्स बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इन्होंने ऑलरेडी जो इनका हो चुका है, बाकी सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि इनकी यस यानी जो है राइट टिक हो चुकी है। अब इनको यहाँ पर जो अपना स्टेटस है संस्था हेतु आवेदन इन्होंने प्रिंट करके अपने कॉलेज में भी भर दिया है। तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला एक ग्रीन टैब है ये रेड रहेगा और इस पर कट लगा हुआ रहेगा। आप जैसे ही अपना यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यानी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप उसको यहाँ पर भर लेंगे तो उसके बाद ये राइट हो जाएगा। और जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आप जैसे ही उन्हें अपलोड कर देंगे तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है फोर्थ स्टेप। तो स्टेप 4 में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट ऑथेंटिकेट करने के बाद स्टेप 5 में आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है और स्टेप 6 में आपको जो अपनी एप्लीकेशन है वो लॉक कर करके स्टेप 7 में जो आपकी हार्ड कॉपी है वो डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में जमा करनी होती हैं। अब जैसे ही इन्हें यहाँ पर जमा कर देंगे तो आपका कॉलेज से ये जो है रिसीव करेंगे तो आपका जो स्टेप 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको स्टेप 7 कंप्लीट करने के लिए संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अपनी फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक चीज और, संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययन वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रामाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया गया है, यानी कि इनका जो स्टेटस है वो वेरीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे इनकी जो इनके कॉलेज से जो इनकी इन्फॉर्मेशन भरी गई है, एब्सेंट, प्रेजेंट और इनका जो रिजल्ट है उसको लेकर के, तो वो भी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि जो इनका मैक्सिमम मार्क्स है 2022-23 का वो 1000 है, और ऑप्टेन मार्क्स इनको जो मिले हैं वो 632 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट है जो है इनका पास है। अगर आप फेल होते हैं तो आप अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अटेंडेंस परसेंटेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 78% है। अगर आपकी 75% से कम आपकी जो अटेंडेंस परसेंटेज होती है तो आप अपनी जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए एलिजिबल भी आप नहीं है। अब आपको अपना जो स्टेटस है वो आपको कैसे चेक करना है, तो आपको एक ऑप्शन दिखा हुआ है ग्रीन टैब, जो कि है चेक करंट स्टेटस। तो आपको इस पे अपना क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप जैसे ही चेक करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो पॉपअप, अगर आपका ब्लॉक नहीं है तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं, और जो हमने इनका स्टेटस चेक किया है वो 29/3/2024 में किया है, और आपको जो वीडियो है 7 अप्रैल को आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जिसका भी स्टेटस चेक करेंगे उसकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आप उन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अगर गलत है तो सही भी उन्हें कर सकते हैं अपने पोर्टल में जा करके। ठीक है, तो अभी जो इनका यहाँ पर करंट स्टेटस है वो है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और इनका जो स्टेटस जो मतलब इनकी डिटेल्स ही फॉरवर्ड कर दी गई थी DWO को इनके इंस्टीट्यूट से 20/1/2024 में, और बैंक से भी इनका स्टेटस वेरीफाइड है, यानी कि इनको जो है स्कॉलरशिप मिलने के 99% चांसेस हैं। अगर दोस्तों आपका जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच आता है, तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जिस भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से दिक्कत आ रही है उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस जाना है, जो कि आपको आपके जिले में ही वह ऑफिस होता है। तो आपको वहां जा करके अपनी जो डिटेल्स हैं वो चेक करा लेनी है, और अपना जो स्टेटस है वो सही करा लेना है। ठीक है, बाकी अगर कोई और दिक्कत आती है तो आपका कॉलेज भी इसमें आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि कॉलेज में लिस्ट आती है, वापस से कॉलेज से वो पेपर्स मांगे जाते हैं, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर वो उस चीज़ के लिए पूछ लेना है। अगर कॉलेज में लिस्ट नहीं आती है तो आपको सिंपली अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस जाना है, वहां जाकर के आपको अपनी प्रॉब्लम है वो बतानी है। अगर 99% चांसेस तो ये हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो सही कर दिया जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंट से सही नहीं पाए जाते हैं तो इसमें कोई चांस नहीं है कि आपका जो स्टेटस है वो सही किया जाएगा या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वैसे तो चांसेस यही रहते हैं कि आपका जो भी मतलब जिस भी स्टूडेंट का डाटा इनकरेक्ट होता है या फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी इनकरेक्ट डिटेल की वजह से, तो उनका जो डाटा है वो उनके वापस कॉलेज में लिस्ट भेजी जाती है। कॉलेज वाले आपसे स्टूडेंट से वो डिटेल्स या फिर वो डॉक्यूमेंट्स वापस से मंगाते हैं जिसमें भी कोई त्रुटि पाई जाती है, और वापस से आपका जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को वह DWO को वह डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं बिल्कुल सही करके फाइनल लॉक करने के बाद, और उसमें फाइनल डिसीजन DWO का होता है कि यह सही किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सभी स्टूडेंट मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको मिल पाएंगी। और साथ के साथ हमने आपको एक कस्टमर सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।